हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बताने जा रही हूं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्रश्न क्रमांक 1, शासन की एकात्मिक पद्धति का लाभ है। ए, अधिक अनुकूलनशीलता। बी, दृढ़ राज्य। सी, जनता द्वारा अधिक सहभागिता। डी, सत्तावाद की कम संभावनाएं। सही उत्तर है बी, दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मिक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। ए, 26 जनवरी 1949। बी, 26 नवंबर 1951। सी, 26 नवंबर 1930। डी, 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है डी, 26 नवंबर 1949। व्याख्या: 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मापित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रश्न क्रमांक 3, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ए, 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। बी, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। डी, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। सही उत्तर है सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। व्याख्या: 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा 6 संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप बने। प्रश्न क्रमांक 4, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ए, एकात्मक सरकार। बी, संघीय सरकार। सी, संसदीय सरकार। डी, राष्ट्रपति शासित सरकार। सही उत्तर है बी, संघीय सरकार। व्याख्या: संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। प्रश्न क्रमांक 5, स्थानीय सरकारें आधार हैं। ए, अभिजात तंत्र का। बी, धर्मनिरपेक्षवाद का। सी, लोकतंत्र का। डी, आरक्षण का। सही उत्तर है सी, लोकतंत्र का। व्याख्या: स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। ए, 2। बी, 3। सी, 5। डी, 6। सही उत्तर है सी, 5। व्याख्या: मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। वे हैं 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2, परमादेश। 3, प्रतिषेध। 4, अधिकार पृच्छा। 5, उत्प्रेषण। क्रमांक 7, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। एक, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन। बी, वैयक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। सी, विधि के नियम का उल्लंघन। डी, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। सही उत्तर है बी, वैयक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। व्याख्या: अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। एक, धर्म का अधिकार। बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी, स्वतंत्रता का अधिकार। डी, समानता का अधिकार। सही उत्तर है सी, स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या: जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ विशेष दशाओं में 3 माह से अधिक नजरबंद किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9, भारत के संविधान में शामिल राज्यनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। ए, ऑस्ट्रेलिया। बी, यूएस। ए, सी, कनाडा। डी, आयरलैंड। सही उत्तर है डी, आयरलैंड। व्याख्या: भारत के संविधान में शामिल
36-51 तक राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची USA के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। प्रश्न क्रमांक 10, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? 1. वित्तीय आपातकाल घोषित करना। B. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। C. प्रधानमंत्री की नियुक्ति। D. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सही उत्तर है C. प्रधानमंत्री की नियुक्ति। व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के तहत की जाती है।